चलिए हम शुरुआत करें। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करना चाहूँगा। और आज का जो टॉप आज यहाँ पे हम एक सैलरी स्लिप जनरेट करेंगे और उस सैलरी स्लिप का पूरा डेटा हम एक दूसरी सीट पर रिप्रेजेंट करेंगे। आप जो भी सैलरी स्लिप में डेटा एंटर करेंगे वो पूरा का पूरा डेटा दूसरी सीट में रिप्रेजेंट होगा। तो आज ये हम जानेंगे। तो आप सभी लोग लगातार लाइव क्लास में बने रहें, जिससे एक एक चीज़ों को हम बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो समझा दूं, एक्सेल इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, उन सभी के लिए जो आज चाहे वो स्टूडेंट हो, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, तो उनको एक्सेल की जरूरत है। एक्सेल एक डेटा एंट्री प्रोग्राम है। यहाँ पर लोग अपने फील्ड्स को तैयार करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डेटा एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले, तो जैसा हमने बताया कि आज हम सर करना, तो यहाँ पे हम एक सैलरी स्लिप तैयार करते हैं। मैंने एक लाइव क्लास में और भी बता रखा है कि सैलरी स्लिप कैसे तैयार की जाती है, लेकिन वहाँ पे हमने सैलरी स्लिप किसी दूसरे तरीके से बताया था और अब हम सैलरी स्लिप किसी दूसरे तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो आज यहाँ पे हम सबसे पहले अपना टॉपिक लिखते हैं सैलरी स्लिप। और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मेरी वॉइस क्लियर हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वॉइस अगर क्लियर हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सैलरी स्लिप, इसमें हम सैलरी स्लिप के साथ जोड़ देते हैं एम्प्लॉय सैलरी स्लिप। और फिर अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो नाम भी लिख सकते हैं आप, आपका जो ब्रांड हो उस ब्रांड का। जी सचिन पटेल जी है, गुड मॉर्निंग। अगर मेरी वॉइस क्लियर जा रही हो तो आप लोग एक बार हमको बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि कोई एक नाम दे देते हैं। तो हमने ये नाम दे दिया। नाम देने के बाद अब हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या बना रहे हैं, सैलरी स्लिप। अब सैलरी स्लिप बन गया, तो अब यहाँ पे हम फील्ड तैयार करेंगे। सबसे पहली फील्ड जो हम तैयार करने वाले हैं वो तैयार करने वाले हैं एम्प्लॉय आईडी। फिर उसके बाद इंटर करेंगे, फिर तैयार करेंगे एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम के बाद अब हम तैयार करेंगे फादर्स नेम। फादर्स नेम के बाद हम तैयार करेंगे उसका डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ के बाद हम तैयार करेंगे उसका मोबाइल नंबर। जी थैंक यू। अगर वॉइस सचिन जी क्लियर नहीं आ रहा है तो एक बार आप बैक करके फिर से आप लॉगिन कर लेंगे। जी थैंक यू। एक बार नेटवर्क का आप अपने इशू चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो, एक बार देख लीजिएगा। बाकी तो यहाँ पे टीम लीडर करके लिखा हुआ है, आपका नाम मुझे क्लियर नहीं है। आप अपना नाम लिख देंगे तो मैं आपको आपके नाम से संबोधित करूँगा। तो मोबाइल नंबर और फिर उसके बाद इतना तैयार करने के बाद हम आगे एक कॉलम यहाँ पे छोड़ देते हैं और दूसरे कॉलम में यहाँ पे लिखते हैं मोबाइल नंबर के बाद फिर लिखते हैं बेसिक सैलरी, और फिर उसका पीएफ, और फिर एडवांस, और एडवांस के बाद फिर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स्ट्रा या ओवर टाइम लिख देते हैं, ओवर टाइम। और फिर यहाँ पे हम बना देते हैं टोटल। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूं। अब ये हमने फील्ड बना ली, इस फील्ड को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। पहले ये जो हमारा फील्ड है इसको सेलेक्ट करके यहां तक हम लाएंगे और इसको इसके बीचों बीच मैनेज कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर करके इसको हम मैनेज किया और बीचों बीच रख दिया। अब इसकी साइज को हम इंक्रीज करेंगे और इसे बोल्ड कर देते हैं। अब हम इन फील्ड्स की साइज को थोड़ा थोड़ा बड़ा करेंगे और ये जो हमने टेक्स्ट लिख रखे हैं इनकी भी साइज को हम अपने हिसाब से, जी सूरज जी, अब हम इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसको भी हम बोल्ड कर देंगे।
तो अब हमने इसकी साइज को कितना किया है वो आप देख सकते हैं। जैसे अभी आपको मैं बता दूं, इस फील्ड की साइज, चूंकि एंट्री तो हमको यहीं पे करनी है, नाम थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो इसलिए इसकी साइज को हम 21 कर देते हैं, या 21, हाँ 21 कर देते हैं। और इसी तरीके से हम इसकी भी साइज को सेम बनाएंगे ताकि हमको मतलब सारी फील्ड एक बराबर दिखाई दे, फील्ड में कोई दिक्कत ना समझ में आए। तो इसको भी हम 21 ही कर देते हैं और ये हमने सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद ये जितनी भी फील्ड्स हैं, इन फील्ड की साइज को हम अपने हिसाब से मैनेज कर लिए। मैनेज करने के बाद इनके टेक्स्ट की साइज को भी हमने मैनेज कर लिया। अब अगर हमें यहाँ पे इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस बढ़ाना है तो इनको सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल पर चले चलिए, या आप फॉर्मेट टैब में यहाँ रो हाइट ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे इसको भी हम कर देते हैं लगभग 20 करने पर ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, रो की हाइट, रो हाइट, और यहाँ पे हम कर देते हैं 20 और करते हैं ओके। तो आप देखेंगे रो की ऊंचाई थोड़ी सी बड़ी हो गई है। और ये जितने भी आपके टेक्स्ट लिखे हैं इनको हम बीचों बीच करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसको सेंटर में कर देंगे तो ये बीचों बीच एडजस्ट हो जाएंगे। अगर जैसे अभी ये देखिए इसमें कोई आगे कोई पीछे इस तरीके से दिख रहा है तो इसको आप सेलेक्ट करिएगा और इसको आप कर दीजिएगा लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड एडजस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद सिंपल एक काम करना है, इसमें चारों तरफ हम बॉर्डर लगाने के बाद हम इस पे बॉर्डर कौन सा लगाएंगे, थिक बॉक्स बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के लिए आप होम टैब में चलेंगे, ये बॉर्डर बटन है, इस पे क्लिक करके थिक बॉक्स बॉर्डर लगाएंगे। तब आप देखेंगे कि आपका ये मैटर इस तरीके से एक बॉर्डर में एडजस्ट हो जाएगा। और ये जितनी भी फील्ड्स हैं, ये दोनों फील्ड, इन दोनों फील्ड को हम अलग अलग कलर देंगे जिससे इनका लुक थोड़ा अच्छा आ जाए। तो इस कलर को हम कर देते हैं, चलिए रेड कर देते हैं, और टेक्स्ट के कलर को हम वाइट कर देते हैं। और इसके फॉन्ट को हम कर देंगे कैलीबेरी ब्लैक, और फिर इसके कलर को हम कर देने वाले हैं येलो, और टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही रहने देते हैं। और ये जितनी भी फील्ड्स हैं इन सभी फील्ड को आप सेलेक्ट करिएगा, और सभी फील्ड को सेलेक्ट करने के बाद इनमें हम कलर को एडजस्ट करेंगे। कौन सा कलर हम देंगे, यहाँ पे हम दे देते हैं लाइट ग्रीन कलर। और लाइट ग्रीन कलर देने के बाद अब हम ये जितने भी कॉलम्स हैं इनको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। पहले इनको सेलेक्ट करेंगे, एक एक को कंट्रोल की को प्रेस करके इन सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे जितने भी हमने फील्ड्स बनाए हैं, ताकि ये सभी फील्ड हमको अलग दिखाई पड़े। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर लगाएंगे, और फिर उसके बाद ये जितने भी टेक्स्ट एंट्री के लिए हमने बॉक्स बनाए हैं इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर भी हम थिक बॉक्स बॉर्डर बनाएंगे। तो अब ये देख सकते हैं कि आपका ये कंटेंट इस तरह से दिखाई देगा। दूसरा, यहाँ पर हम एक बटन बनाने वाले हैं सबमिट की, और सबमिट, और एक बटन यहां पर हम बनाएंगे क्लियर की, या ऐसा ना करके एक ही बटन हम यहां पे बना दें सबमिट एंड न्यू की, सबमिट एंड न्यू। अभी हम बटन नहीं बना रहे हैं, अभी हम सिर्फ आपको एक बेस बता रहे हैं। यहां पे हम बटन बनाएंगे सबमिट एंड न्यू की, और यहां पर हम सिग्नेचर एंड सील, और इसको हम कर देंगे बीचों बीच। तो अभी देखिए इसमें स्पेलिंग का कहीं कोई इशू हमको समझ में आ रहा है, जैसे हम इस पे देख लेते हैं, स्पेलिंग का इशू है। तो यहां से नाम का ये इशू बता रहा है तो इग्नोर कर दीजिए, बाकी सब सही है। तो बोल्ड कर दीजिए, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक काम और कर लीजिएगा ताकि प्रिंट पे सिर्फ इतना ही मैटर प्रिंट हो, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए
और सेलेक्ट करने के बाद आप पेज लेआउट टैब में चले आइए। पेज लेआउट टैब में आप यहाँ पे प्रिंट एरिया पे आइए, सेट प्रिंट एरिया कर दीजिएगा। और जब आप सेट प्रिंट एरिया करेंगे तो अब सिर्फ इतना ही एरिया प्रिंट होगा जितना आपने सेलेक्ट कर रखा है। आप देख सकते हैं इसको हमने सेलेक्ट किया, प्रिंट एरिया पे आए, यहाँ हमने सेट प्रिंट एरिया कर दिया। अब जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मैटर पेपर पर कैसे छप रहा है। तो ये इस तरीके से छप रहा है। यहाँ से हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं करना। अब दूसरा काम हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक नई वर्कशीट लेने वाले हैं। हमने ले लिया शीट 1। अच्छा, नई वर्कशीट लेने का शॉर्ट की मैं आपको बता दूं, आप शिफ्ट के साथ F11 की को आप प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ F11 की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने नई वर्कशीट इस तरीके से जुड़ जाएगी। तो चलिए, नई वर्कशीट ले लिया। अब जितनी भी ये फील्ड्स हमने सेलेक्ट की थी कॉपी, इनको कॉपी करेंगे। जितनी भी फील्ड हमने यहाँ पे बनाई है इनको हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करके होम पे आएंगे और यहाँ पे कॉपी पर क्लिक कर देंगे और यहाँ किसी जगह पर आकर इसको हम कर देंगे पेस्ट। और पेस्ट आप करिए कौन सा, फार्मूला पेस्ट। फार्मूला पेस्ट करेंगे तो सिर्फ आपका ये टेक्स्ट ही पेस्ट होगा, फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होगी। अब फिर इसको कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पर फिर से फार्मूला पेस्ट ही, FX पेस्ट ही यूज करेंगे। अब ये सारी फील्ड हमने यहाँ पे बना ली। अब सारी फील्ड बनाने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, सिंपल तरीका है। इन फील्ड्स को हम करेंगे कॉपी, इनको करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में आके कॉपी पर क्लिक करते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, अगर किसी को भी आइडिया हो तो आप बता सकता है कॉपी का शॉर्ट की क्या होता है। अगर कीबोर्ड से आपको कॉपी करना है तो आप कौन सी की को प्रेस करेंगे। अब फिर उसके बाद यहां आ जाएंगे शीट पर, शीट 2 पर। और जैसे ही आप शीट 2 पर आते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने इस तरह से विंडो खुल जाएगा। अगला शीट 2 का विंडो आ गया। अब यहाँ पे पेस्ट के नीचे आएंगे, पेस्ट के नीचे एक बटन होगी, इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये मैटर इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। अब ये मैटर यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट हो गया है। दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे ऊपर हम एक नया रो इंसर्ट करते हैं। नया रो इंसर्ट करने के लिए जहाँ पे आपको रो चाहिए उस पर आप राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए तो नया रो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉई, तो और इसको हम बीचों बीच इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं और फिर मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, फॉन्ट साइज और बाकी चीजें आप यहाँ पे अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। और फिर अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से सेलेक्ट करके इस पे हम ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे और जितने भी कॉलम्स हैं इन सभी कॉलम को सेलेक्ट करके किसी भी कॉलम हेडिंग पर आप 2 बार क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका यहाँ पे पूरा नंबर एडजस्ट हो गया। यहाँ पर आप एक फील्ड और ऐड कर सकते हैं सीरियल नंबर की, या छोड़ दीजिए सीरियल नंबर नहीं ऐड करते, ये सब बात का प्रोसेस है, बाद में हम इसको देख लेंगे। अभी हम यहाँ पे इसी पे काम करने वाले हैं। तो अब हम चाहते ये हैं कि यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लीजिएगा, यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी डालते हैं, एम्प्लॉय आईडी हमने डाला 01 और फिर उसके बाद हमने क्या डाला, एम्प्लॉय आईडी के बाद यहाँ पे एंटर किया एम्प्लॉय का नाम। जी बहुत बढ़िया सूरज जी, कंट्रोल C से कॉपी होता है। और फिर एम्प्लॉय का नाम, फिर मान लीजिए नाम दे दिया हमने, फिर हम इंटर करते हैं। अब फादर नेम जो भी है हम यहाँ पे डाल देते हैं और फिर डेट ऑफ बर्थ इनका जो है वो डाल देते हैं और फिर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मोबाइल नंबर इनका डाल देते हैं, जो भी इनका मोबाइल नंबर हो वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। और फिर यहाँ बेसिक सैलरी मान लीजिए इनको मिलती है 50,000
और इनका जो पीएफ है वो 6000, एडवांस इन्होंने ले रखा है 4000, ओवर टाइम इन्होंने 6000 का ओवर टाइम किया। टोटल अमाउंट कितना हुआ? अब देखिए एडवांस और पीएफ माइनस हो जाएगा, तो आप करें इक्वल बेसिक सैलरी प्लस बेसिक सैलरी माइनस पीएफ, फिर प्लस ओवर टाइम, फिर माइनस एडवांस। अब आप इंटर करेंगे तो टोटल इनके हाथ में जो आता है वो है 46,000। इस तरीके से हमने एंट्री की। अब एंट्री करने के बाद यहां पर हम चाह ये रहे हैं कि ऐसी कोई बटन बना दें जिस पर क्लिक करें तो ये डेटा यहां से हट भी जाए और साथ साथ जो है ये इस पर आ भी जाए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से अब बटन बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, चलेंगे हम व्यू टैब पर। व्यू टैब पर आने के बाद यहां पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा मैक्रोज ऑप्शन पे आके यहां पे हम रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका नाम हम दे देते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो पे आते हैं और यहां पे हम लिख देते हैं सेव एंड नेक्स्ट। रिकॉर्ड मैक्रो और इसका नाम देते हैं सेव एंड नेक्स्ट। और यहां पे हम शॉर्ट की अपने हिसाब से निर्धारित कर देंगे कोई भी। तो हम यहां पे शॉर्ट की दे देते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन करके ओके कर देते हैं। और ध्यान दीजिए ओके करने से पहले मेरी बात को एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा। अब आप एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इन्हीं काम को आप करेंगे। तो हम करते हैं ओके। और क्या कह रहा है कि इसमें ये जो नाम है सेव एंड नेक्स्ट ऐसे नहीं लेगा, सेव नेक्स्ट ऐसे कर दीजिए। अब ओके। अब क्या प्रॉब्लम है, अब वैलिड नेम चाहिए, स्पेस नहीं लेगा तो स्पेस हटा देते हैं और सेव अकेले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ओके करते हैं। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आपको एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना, जिन जिन स्टेप को मैं बता रहा हूं वही काम आपको करने हैं। सबसे पहले ये पूरे रिकॉर्ड को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी की को प्रेस करना है और फिर यहां पर आकर आपको कंट्रोल वी की को प्रेस करना है। फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल सी की को प्रेस करना है और बेसिक सैलरी से यहां आके कंट्रोल वी की को प्रेस करना है। इतना करने के बाद फिर आप इसको फिर से सेलेक्ट करें, लेकिन अभी एक मिनट रुकिए, अभी सेलेक्ट मत करिए। इतना कर लिया आपने कॉपी। अब सीट 2 पर आने के बाद यहां पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कर देंगे इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आ जाएंगे यहां पर और कर देंगे और फिर यहां पर होम टैब में आके पेस्ट में आके इसको कर देंगे ट्रांसपोज। अब ये हमारा इस तरीके से सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद अब हमें दूसरी एंट्री यहां करनी है। अब आ जाएंगे होम टैब में सीट 1 पर और इस डेटा को सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाएंगे। फिर इस डेटा को सेलेक्ट करके और इस डिलीट बटन को दबा देंगे। अब ये पूरा का पूरा हमारा डेटा समाप्त हो गया। अब पहले सेल पर क्लिक कर देंगे। इतना होने के बाद आप रिकॉर्डिंग को कर दें स्टॉप और जैसे ही आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। करना क्या है हमें, सिंपल तरीके से जो हमने रिकॉर्डिंग बनाई अभी उस रिकॉर्डिंग को अगर आप डायरेक्ट ऐसे रन करना चाहें, अभी एक बार देख लेते हैं उसके बाद फिर करते हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी दिया आपने, या चलिए डिलीट
तो किया था ना, डिलीट वाला ही मैटर हम ला लेते हैं। ये आ गया। अब इसको चाहते हैं कि कंट्रोल जेड किया मैंने, कंफ्यूज मत होइएगा, जो हमने डिलीट किया था उसको वापस लाने के लिए हमने यहाँ पे कंट्रोल जेड की को प्रेस किया। अब हम चाहते हैं यही मैटर हमारा इस दूसरी वाली सीट में चला आए। तो एक तो तरीका है आपके पास, व्यू में चलिए और मैक्रोज पर चलिए। यहां आप देखिए व्यू मैक्रो, और यहां सेव वाले को रन कर दीजिए। और जैसे ही आपने रन किया यहां से ये हट गया। फिर अगला नाम फिर आप एंट्री कर दीजिए। तो इसको हम कर देते हैं 02 नेम, फादर नेम, और फिर डेट ऑफ बर्थ, और मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर देते हैं इनका। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी हम दे देते हैं 6,000 रुपये, पीएफ दे देते हैं 500 रुपये, और एडवांस कर देते हैं 0, ओवर टाइम 7,000 रुपये, और फिर उसके बाद टोटल कितना हुआ। तो टोटल के लिए हमें सेम फार्मूला लगाना है। फार्मूला तो हमने लगाया था लेकिन हमने यहाँ पे डिलीट भी कर दिया था, ये गलती हो गई थी, कोई बात नहीं है। आप फिर से फार्मूला लगा लीजिएगा। कैसे? इक्वल, फिर बेसिक सैलरी प्लस बेसिक सैलरी में बेसिक सैलरी माइनस पीएफ इक्वल बेसिक सैलरी माइनस पीएफ प्लस ओवर टाइम माइनस एडवांस। अब आप इंटर कर दीजिए। तो ये इनका रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट आने के बाद इसको फिर से हम रन करते हैं। तो जो शॉर्ट की हमने डिसाइड की थी वो शॉर्ट की हम यहां पर ऐड करते हैं। तो शॉर्ट की हमने जो सेट की थी वो कौन सी थी? हमने जो शॉर्ट की निर्धारित की थी वो थी कंट्रोल शिफ्ट एन। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एन दबाते हैं तो देखिए सेम काम हुआ। क्या हमारा रिकॉर्ड आ गया? हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से एक एक करके ये 2 बार एंट्री हो गया है। तो इस एंट्री को हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए जो एंट्री हम वहां पे कर रहे हैं सब यहाँ पे आ रही है। इसी तरह से अब हम चाहते ये हैं कि अगली एंट्री हमारी कहाँ पे आए? अगली एंट्री हमारी अब बटन पे क्लिक करने पर आए। इस तरीके से शॉर्ट कीज से ना आए। और दूसरा, ये जो एरिया है इसको हम हाइड कर देते हैं ताकि ये दिखाई भी ना पड़े, किसी को पता भी ना चले। तो इसको हमने हाइड कर दिया। यहाँ पे हमने ये जो कलर दे रखा है, ये कलर भी आप छिपा सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। क्योंकि जब हम इसका प्रिंट करेंगे तो उतना ही मैटर छप के आएगा जितना हमने प्रिंट एरिया पे सेट किया है। तो हमें उससे कोई विशेष मतलब नहीं है। तो अब हम यहाँ पे वाले हैं। तो बटन डिजाइन के लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम डेवलपर टैब ले लें, या दूसरा तरीका हम यहाँ पे चलिए देखते हैं इससे होता है या नहीं। तो यहाँ पे हम एक बटन डिजाइन करेंगे। कोई भी एक स्टाइलिश बटन ले लेते हैं और यहाँ पे हमने इसको ऐसे तैयार किया। लेकिन इसको ऐसे ना तैयार करके छोड़िए, पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स ही तैयार कर लेते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में ही हमको लिखना है। तो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स तैयार किया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने दिया सेव एंड नेक्स्ट, और इसके फॉन्ट साइज को हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, और इसके कलर को हमने चेंज कर लिया है। इसके कलर को हम कर देते हैं ये, और टेक्स्ट के कलर को हम कर देते हैं वाइट, और टेक्स्ट को कर देते हैं बोल्ड, और इसके शेप को हम चेंज कर देंगे यहां से, और इसको थोड़ा गोल कर देंगे और इसको ऐसे सेट कर देंगे, और इसकी भी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि ये बीचों बीच दिखे। अब ये बटन बन गई। अब
यहाँ पर अगर कोई क्लिक करे तो ऑटोमेटिक सेव और नेक्स्ट हो जाए। तो उसके लिए हम इस बटन पर ऐसे क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद अब हम इस पर चाहे राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके यहाँ पे असाइन मैक्रो ऑप्शन है, इस पर राइट क्लिक करें, असाइन मैक्रो ऑप्शन पर क्लिक करें और ये हमारा मैक्रो है सेव, इसको सेलेक्ट करें और कर दें ओके। अब हम बाहर क्लिक कर देंगे। अब जब इस पर माउस लेके जाएंगे तो माउस टेक्स्ट के जैसा नहीं बनेगा। कैसे बन जाएगा? फिंगर में बन जाएगा, मतलब अब ये क्लिक करने को कहेगा। अब देखिए, अगर आप इस पे कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक कर लेंगे और एक बार राइट क्लिक करने के बाद देखिए चारों तरफ बॉर्डर बन जाता है। इसको आप इसके बाहर भी एडजस्ट कर सकते हैं ताकि ये प्रिंट पर ना निकले, क्योंकि अगर ये प्रिंट पर निकलेगा तो वहां पे भी पता चल जाएगा। तो हम प्रिंट से बाहर ले लेते हैं। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए हमारा वो बटन प्रिंट नहीं होगा। तो आइए हम यहाँ पे एंट्री करके देखते हैं कि किस तरह से हम रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं। अब बटन को ऊपर लाने के लिए हम इस वाले कॉलम को डिलीट करते हैं और यहाँ पे ये बटन हमारे सामने आ गई है। तो अब हम यहाँ पे एंट्री करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एम्प्लॉय का आईडी दी, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे हमने दिया 03, एम्प्लॉय का नाम दिया और फिर फादर नेम दिया, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दिया, फिर उसके बाद इनका मोबाइल नंबर यहां पे ऐड किया। फिर आ जाते हैं बेसिक सैलरी पे। बेसिक सैलरी हम देते हैं 70,000 और पीएफ इनका देते हैं 8,000, एडवांस 6,000 और फिर ओवर टाइम 8,000। अब फिर से यहाँ पे हमें वही फार्मूला लगाना होगा। देखिए हमने थोड़ी सी एक कमी कर दी थी और वो क्या थी कि जब हम डिलीट कर रहे थे तो हमने पूरे को सिलेक्ट करके डिलीट किया था, लेकिन आप क्या करिएगा, आप पूरे को सिलेक्ट करके मत डिलीट करिएगा, आप टोटल वाले को छोड़ दीजिएगा। जब आप टोटल वाले को छोड़ देंगे तो आपको बार बार फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, एक बार ही फार्मूला लगाने के बाद यह ऑटोमेटिक एंट्री करना चालू कर देगा। तो यहाँ पे हम फिर से फार्मूला ऐड करेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी माइनस पीएफ प्लस ओवर टाइम माइनस एडवांस। तो ये टोटल सैलरी आ गई है। अब हम इसका प्रिंट इसको हम सेव करते हैं। अगर प्रिंट निकालना है तो आप यहीं पे प्रिंट कर लीजिए और फिर सेव करना है तो सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। तो जब सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपने क्लिक किया तो ये हट गया। अब आप आ जाइए, देखिए ये इसमें एंट्री हो गई, हाँ यहाँ पे एंट्री हो गई, लेकिन कुछ गड़बड़ी हुई थी। फिर से एक बार एंट्री को आप बैक कर सकते हैं, कोई दूसरी एंट्री हम यहाँ पे करके देखते हैं। कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और 02/2000 अच्छा, ये 3 हमने एंट्री कर दी थी, इसको 4 करना था हमको। तो पीएफ इनका और एडवांस ओवर टाइम। अब यहाँ पे फिर से इक्वल बेसिक माइनस पीएफ प्लस प्लस ओवर टाइम माइनस एडवांस और फिर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे ये हमारा जो है डेटा इधर आ। तो इस तरीके से कर सकते हैं। आपने बेस तो समझ ही लिया है।
बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप बटन पे क्लिक करेंगे, वो कहीं गलती हो रही है, ये इसमें रिकॉर्ड की एंट्री में दिक्कत हुई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आप फिर से कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और इसमें रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हैं। इतना होने के बाद ये तो था आपका कि सैलरी स्लिप आप कैसे डिजाइन करें और उसके डेटा को आप यहाँ पे कैसे अपने एम्प्लॉय रिकॉर्ड में आप देखें। तो ये सब सेट करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए जैसे इसमें मोबाइल नंबर यहाँ आ जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ आ जा रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा ऐसा हो रहा है, तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे बेसिक सैलरी तो दिया नहीं। अब ये और एक चीज़, यहाँ पे ये जो टोटल और बाकी चीज़ें आपकी जुड़ के नहीं आ रही हैं, इनको भी आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनको भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये साइज को आप परफेक्ट बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि ये पूरा का पूरा आपका मैटर दिखाई दे। तो ये सब सेट करने के बाद आप यहाँ पे अपने हिसाब से डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये तो हो गया मान लीजिए कि हमारा पूरा का पूरा रिकॉर्ड एंट्री का। अब यहाँ पे हम कुछ इसके ऑप्शन से रिलेटेड भी बात करेंगे, चूंकि हर क्लास में हम कोई मैटर टाइप करके उसके बाद हम आपको ये बताते हैं। अब देखिए जैसे क्या है कि हम रिकॉर्ड की एंट्री कर रहे हैं। अब एग्जांपल लीजिएगा कि हमने इतने रिकॉर्ड की एंट्री की, लेकिन अब हम इसी एंट्री को थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो हम ज़्यादा कुछ ना करके इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के बाद आप देखिए यहाँ पर ये पूरे डेटा आ गए हमारे। तो सीरियल नंबर को ऐसे एडजस्ट कर लें, एम्प्लॉय आईडी को। अब यहाँ पर जैसे अगर मैं किसी से पूछूं, एक बार मैं फिर से फील्ड को दिखा देता हूं, आप सारी फील्ड देख लीजिएगा। एम्प्लॉय आईडी है, फिर उसके बाद एम्प्लॉय नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर, बेसिक, पीएफ, एडवांस, ओवर टाइम और टोटल। अब मुझे कोई ये बता सकता है कि यहाँ पर मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए, इस सेल में क्या एंट्री करनी चाहिए, या इस सेल में मुझे क्या लिखना है, पीएफ लिखना है, टोटल सैलरी लिखना है। यहाँ पे इस सेल में मैं क्या लिखूं, ये अगर कोई बता सके तो कमेंट करें। अब देखिए यहाँ पर ऊपर कोई फील्ड तो दिखाई नहीं दे रही, ऊपर सिर्फ एक नंबर दिखाई दे रहा है, जिससे हम ये कंफ्यूज हैं कि आखिर यहाँ पे एंट्री किस चीज की जाए। यहाँ पे एडवांस की जाए या ओवर टाइम की या टोटल सैलरी की, किस चीज़ की एंट्री की जाए, इसका कंफ्यूजन है। तो अब हम कैसे करें कि हमारा ये जो फील्ड है, ऊपर आप फील्ड देखें, आप कमेंट कर सकते हैं कि फील्ड कौन सी थी। तो हम चाहते ये हैं, ये जो फील्ड है, ये जितनी भी फील्ड्स हैं, ये सभी फील्ड ऐसे दिखती रहें और हमारा रिकॉर्ड ऊपर जाए, बाकी फील्ड हमारी दिखती रहे। तब इसके लिए हमें क्या करना है, सब जो टोटल वाला फील्ड है, टोटल वाले फील्ड के बगल नीचे आप देख सकते हैं, इसके दाईं तरफ और नीचे की तरफ ये एक सेल बना हुआ है। इस सेल पर आएंगे। इस सेल पर आने के बाद आप व्यू टैब में आएंगे। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पेन्स पर क्लिक कर देंगे। जब आप फ्रीज पेन्स पर क्लिक करेंगे तो फ्रीज पेन से यहाँ पे दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। अब आप इस पर क्लिक करेंगे और ये हो गया फ्रीज कर रहे हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या एंट्री करनी है ये देखिए यहाँ से पता चल रहा है। मतलब हमारा जो फील्ड है वो उसी जगह पे लॉक हो गया और बाकी पूरा रिकॉर्ड ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन हमारी फील्ड कहीं मूव नहीं होगी। तो फील्ड आपकी एक जगह पर लॉक हो जाती है, बाकी रिकॉर्ड आपके ऊपर की तरफ मूव होते हैं। ये बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, जिससे आप एक जगह लॉक हो जाएगी, फील्ड मूव नहीं होगी, बाकी सारे रिकॉर्ड मूव होंगे। देखिए मैं आपके लिए पर डे पढ़ हूं, जिसमें मैं आपको अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो चल रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। आगे हम आपको और भी चीजें बताएंगे, जैसे एक्सेल होने के बाद पावर पॉइंट, फिर बाकी और जो भी प्रोग्राम्स होंगे उन सभी प्रोग्राम की मैं लगातार ऐसे ट्रेनिंग देता रहूंगा।
लेकिन इसके लिए एक ही चीज चाहिए, जिस तरीके से आप लोग कोऑपरेट करते हैं, जिस तरीके से आप लोग क्वेश्चन आंसर का जवाब देते हैं, अगर आपका सपोर्ट इसी तरीके से बना रहा तो हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा और हम भी आगे ऐसे कंटिन्यू क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे और आपको नई नई चीजें सिखा पाएंगे और एक एक चीजें, और कहीं पे भी आपके डाउट्स हों, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, अगर आपके डाउट कहीं हैं